हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स की कक्षा। आई एम नीतू अलावत। चलो कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के साथ। जैसे कि तुम्हें टॉपिक का यहाँ पे नाम दिख रहा है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स में तुम्हें पता है दो ग्रुप है हमारे पास, मेन टू ग्रुप्स है, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स। तो जो रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ तुम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हो। मैं तुम लोगों को अब जो भी बताऊंगी इरैशनल नंबर से रिलेटेड कंसेप्ट बताऊंगी। ठीक है, ना रैशनल नंबर के कोई कंसेप्ट, मतलब लाइक कोई क्वेश्चन से एक्सरसाइज में ना वो पूछेंगे। तो हम जो भी पढ़ेंगे वो इरैशनल से रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे कि पहले जो ऑपरेशन हम पढ़ेंगे वो है एडिशन। ठीक है, एडिशन बिटवीन टू इरैशनल नंबर। तो मैं तुम लोगों को एक हिंट देती हूँ, जिसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 का अच्छा है तो उनको इरैशनल के जो ऑपरेशन है वो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा था लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म। अगर हमारे पास दो अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है, तो तुम्हें पता है इनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती है। पर अगर सेम लाइक टर्म में दे दूं, लाइक 2x प्लस 3x, तुम्हें पता है ये लाइक टर्म्स है, तो हम क्या करते हैं, x को एज इट इज लिख देते हैं और 2 और 3 का एडिशन मतलब कोएफिशिएंट को ऐड करके हम यहाँ पे 5x लिख देते हैं। तो यही कंसेप्ट हमारा इरैशनल में भी होगा। अगर इनके जो रूट है, रूट नंबर्स अगर सेम है तो ये लाइक टर्म्स हैं, अगर रूट नंबर्स डिफरेंट है तो ये अनलाइक टर्म्स है। तो याद रखना है अनलाइक टर्म्स के बीच में कोई एडिशन नहीं होती है, तो रूट 2 और रूट 5 की एडिशन नहीं हो सकती है। तो ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब करेंगे हम एग्जाम्पल 2। अब इसमें देखो लाइक टर्म कौन से जिनके रूट नंबर सेम है। तो मुझे दिख रहा है ये रूट 2, यहाँ पे रूट 2, ठीक है, रूट 3 और रूट 7 अकेला है। तो रूट 7 तो अनलाइक टर्म हो गया, इसका किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता, वो एज इट इज रहेगा। तो पहले हम रूट 2 वाले लाइक टर्म्स को देखते हैं। 6 रूट 2 और 3 रूट 2, अगर हम इन नंबर्स को ऐड करें, लाइक रूट 2 तो एज इट इज रहेगा, इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करो, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9। सिमिलरली रूट 3 वाले कोएफिशिएंट को देखो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 5 है, प्लस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 6, और रूट 3 एज इट इज आ जाएगा। और जो ये अकेला अनलाइक टर्म है ये तो एज इट इज पीछे आ जाएगा। तो इसके फर्दर हम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो इट इज सेम लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें भी हम सिमिलरली कर लेते हैं। मुझे पता है ये लाइक टर्म है और ये मतलब ये दो टर्म्स तुम्हारे लाइक टर्म है, 9 रूट 3 तो अनलाइक टर्म है, तो इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं। लाइक टर्म का जो रूट है उसको एज इट इज लिख देते हैं, और 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 रूट 2। फर्दर इसका कुछ नहीं हो सकता, यही तुम्हारा एडिशन है ऑफ 2 या मोर देन 2 इरैशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। सेम रूल सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होगा। लाइक टर्म्स है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, अनलाइक टर्म्स है तो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला केस हमें दिख रहा है कि ये तो अनलाइक टर्म्स का सब्ट्रैक्शन है, तो इनके बीच में कुछ नहीं हो सकता है, तो ये एज इट इज तुम्हारा फाइनल आंसर है। सेकेंड टर्म में देखो, इसका लाइक टर्म तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 5 है और यहाँ पे रूट 3 है। ऑल 3 आर अनलाइक टर्म्स, तो इनके बीच में भी सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। और अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में। हमें दिख रहा है यहाँ पे रूट 7 है, ये रूट 7 रहा, ये रूट 5 है, ये रूट 5 है। तो 2, अब रूट 7 तो एज इट इज लिख देते हैं। 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 5 रूट 5 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, क्योंकि अगेन दिस टू टर्म्स आर अनलाइक टर्म और हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मैंने बताया ना, जैसे सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह या समझ के चलना है। अगर वेरिएबल सेम है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, डिफरेंट है तो नहीं होता है। तो सेम कंसेप्ट इसमें है। अब तुम्हें मल्टीप्लिकेशन में पता था कि अगर हम लिखें 2x इंटू 3x, तो हमें पता था क्या होता है, वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होकर कंबाइन हो जाएंगे, xy 2 3 से 6 होगा। तो सेम इरैशनल में होता है कि हम क्या कर सकते हैं, रूट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कंबाइन हो जाएगा। लाइक रूट 2 इंटू रूट 3, रूट तो एक ही आएगा और 2 3 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको ओपन अप कर लो, रूट 2 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा, रूट 10 हो जाएगा। अगेन रूट 2 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी है यहाँ पे। और तुम्हें दिख रहा है कि इनके ये अगेन कैसे टर्म्स है, तुम्हारे अनलाइक टर्म्स है, तो हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। और सेम वे यहाँ पे इसके पास कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 इंटू 2। लाइक याद रखना है, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई होगा, रूट वाला नंबर रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 2 तो 2 हो जाता है। रूट 6 इंटू रूट 6 मतलब ये अंदर आ जाएगा 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 2 रूट 36। तुम्हें पता है 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये किसका है, 6 का है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा सिंपली 12। अब आते हैं ऐसे डिवीजन में। डिवीजन में भी सेम है, चाहे वो लाइक हो चाहे अनलाइक हो, डिवाइड होंगे वो।
तो पहले इसमें याद रखना है हम क्या करेंगे, उस रूट को कंबाइन कर लेंगे। ये हो जाएगा 18/2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18, और रूट 9 तुम्हें पता है कि क्या हो जाएगा, रूट 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये हो जाएगा 3। सिमिलरली इसको भी कंबाइन कर लो, ये हो जाएगा 3/6, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और तुम्हें पता है 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1 तो बाहर आ जाएगा और ये रूट 2 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। सिमिलरली इसमें भी कंबाइन कर लो 5/7, पर तुम देख रहे हो 5/7 को हम लोएस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। और इसमें हम 8 एज इट इज़ रहेगा और √24/6 हो जाएगा। फिर मुझे पता है 6 1 ज़ा 6, 4 ज़ा 24 हो जाएगा। अगेन 4 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 बाहर आके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड 8 से मल्टीप्लाई होके वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो तुम लोगों को ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। सेम मैंने बताया ना, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वैसे ही है। अब हम इनके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे तुम्हारे कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम इरेशनल्स के आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। रैशनल के आइडेंटिटीज तुम लोग ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हो, जैसे कि a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, a² - b² और x+a x+b वाली जो 4 आइडेंटिटीज तुमने क्लास 8 में पढ़ी थी। तो वैसे ही हम अब इरेशनल के आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो ऑलरेडी हम यूटिलाइज कर चुके हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम उनको कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, नंबर्स मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिख सकते हैं, दैट इज √10 हो जाएगा ये। सिमिलरली 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हैं, उनको हम कंबाइन कर सकते हैं अंडर रूट के अंदर और फिर डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 से 7, 7 4 से 28, तो ये हो जाएगा √14। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर a+b a-b जो होता है उसी फॉर्म में अगर 2 इरेशनल्स दे रखे हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो सेम आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब तुम्हें पता है √2 का स्क्वायर, ये जब भी स्क्वायर रूट के पास स्क्वायर होता है तो याद रखना है वो कैंसल आउट हो जाता है और ये सिंपली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली √5 का रूट कैंसल आउट होके ये 5 हो जाएगा और 2 - 5 कितना होता है, -3 होता है। अगर ऐसे ही एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर दे रखा है और उसमें ऑपोजिट साइन है तो सेम कंसेप्ट लगेगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। बस तुम्हें ये याद रखना है 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, पर अगर स्क्वायर रूट के पास स्क्वायर है तो कैंसिल आउट होकर वो सिर्फ नंबर बचता है, दैट इज 3 हो जाएगा। 4 - 3 कितना होता है, 1। अगर तुम्हारे पास 2 ब्रैकेट्स है और चारों इरेशनल नंबर्स डिफरेंट है तो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। पहले हम √2 के साथ सामने वाली ब्रैकेट लिख देंगे एंड अगेन हम √3 के साथ सामने वाली ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है। एंड अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √10 प्लस √14 प्लस √15 प्लस √35 और फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि सारे रूट्स कैसे हैं तुम्हारे, डिफरेंट है, अनलाइक है, तो एडिशन तो हो नहीं सकती, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। और ऐसी ही तुम्हारी 6th आइडेंटिटी है, ठीक है। ऐसी सब्ट्रैक्शन की भी होगी, तुम्हें पता है ये आइडेंटिटी सिंपली क्या कहती है, ये a है तुम्हारा, ये b है, तो ये क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मैंने बताया था ना, सिर्फ नंबर बचेगा, रूट कैंसिल आउट हो जाता है। 2 तो एज इट इज़ रहेगा, √3 × √5 कितना होता है, √15 हो जाएगा और √5 का भी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होके 5 हो जाएगा। अब ये तुम्हारे रैशनल नंबर्स है तो ये तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 + 2 √15। फर्दर कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि 8 इज़ अ रैशनल नंबर, ये इरेशनल है, तो इनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। सेम वे हम माइनस की भी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें इनके और भी एग्जांपल्स मिलेंगे, तो तुम लोगों का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ तुम्हें ये स्टेटमेंट्स बता रहे हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम हो या डिफरेंस हो बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कह रही हूँ 2 + √3 या मैं कह रही हूँ 6 - √5, एक रैशनल है एक इरेशनल है और एक इनके बीच में प्लस है और यहाँ पे डिफरेंस है, तो याद रखना है ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, क्योंकि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, तो इसको हम ओवरऑल क्या कहेंगे, इट इज़ अ इरेशनल नंबर। इसका मैं एक और तरीका बताती हूँ, अगर तुम्हारे फाइनल आंसर में रूट वाली टर्म बचती है,
रूट नंबर बचता है तो तुम्हें याद रखना है इट इज़ अ इरेशनल। और अगर रूट वाली टर्म बचती ही नहीं है तो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें भी मुझे दिख रहा है सब्ट्रैक्शन हो नहीं सकता है, रूट बच रहा है, तो इसका मतलब इसको भी मैं क्या कहूँगी, इरेशनल। तो इनका कहना है कब जब भी तुम्हारे पास एक रैशनल और एक इरेशनल और उनके बीच में प्लस माइनस की साइन है तो उसका जो आउटपुट है उसको क्या कहलाया जाएगा, इरेशनल। सेकेंड ये कह रहे हैं प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कि अगर मैं लिखूं √3/2, ठीक है, या मैं लिख दूं 6 × √2 ऐसे, तो तुम देख रहे हो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, तो ये इरेशनल है क्योंकि इसके फाइनल आंसर में रूट बचा है। 6 × √2 का कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ हम इसको 6√2 लिख सकते हैं, तो रूट वाली टर्म तुम्हारा अभी भी बचा हुआ है। तो ऐसे केस में ये दोनों क्या होंगे, अगर चाहे मल्टीप्लिकेशन हो इनके बीच में चाहे डिविजन हो तो वो क्या होगा, वो इरेशनल ही कहलाया जाएगा। अब थर्ड ये कह रहे हैं कि अगर हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया कोई भी दो इरेशनल नंबर तो तुम्हारा रिजल्ट डिपेंड करेगा, आइदर इट कैन बी रैशनल और इरेशनल। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया था √2 × √18 ले लो। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा √36, तो ये क्या हो गया, 6, तो रैशनल हो गया। तो दो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स थे, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ऐसे ही तुम डिवाइड करोगे तो उस केस में भी क्या होगा, रैशनल आएगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल यही वाला ले लो, √18/√2 लिया था, इनको कंबाइन करो तो ये हो जाएगा 18/2, तो ये हो जाएगा 2 1 2 9 और √9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 3 है। तो याद रखना है अगर इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं तो क्या हो सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से तुम लोगों का कंसेप्ट जो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर से उससे रिलेटेड कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अब देखो नया कंसेप्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो कि मैं कहूँगी इस पूरे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है ये तुम्हारा टोटल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो पूरा मैंने बताया ना चैप्टर में, ये चैप्टर ऑलमोस्ट तुम लगा लो 10 से 12 मार्क का आता है तुम्हारे इसमें पेपर में। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क का इसके ऊपर आता है। तो एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस है डेफिनेटली वो तुम्हारे एग्जाम्स में नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक दे रखा है इन्होंने। तुम लोगों को इसके एक्स्ट्रास प्रैक्टिस करने बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके तुम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके इस चैप्टर से फुल मार्क्स ले सकते हो। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, मैंने बताया ना, जब भी हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और तुम्हारे फाइनल आंसर में रूट नंबर बच रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, इरेशनल होगा। इरेशनल है तो उसको रैशनल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर तुम्हारे डिनोमिनेटर में कैसे तैसे रूट बच जाता है, ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है कि इस डिनोमिनेटर वाले रूट को हटाना है। न्यूमरेटर में है चल जाएगा इस क्वेश्चन में, पर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब कि डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बना दो, न्यूमरेटर में कुछ भी है चल जाएगा। ठीक है, तो इसकी टेक्निक है, कैसे है, क्या करते हैं, तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही है, इसमें है 1/√2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो डिनोमिनेटर में है अगर सिर्फ सिंगल टर्म है तुम्हारे पास तो हम उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 × √2। इस जो मल्टीप्लिकेशन है इस मेथड को हम रैशनलाइजिंग कहते हैं। रैशनलाइजिंग का मतलब है जो डिनोमिनेटर में उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × √2 तो √2 हो जाएगा। और याद रखना है √2 × √2 क्या होता है, 2 हो जाता है। मतलब या मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ, √2 × √2 एक्चुअली में हो जाता है √4 और हमें पता है √4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो मैं ये कहूँगी कि तुम लोग ये समझ जाओ कि जब भी अगर सेम रूट नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर रूट की साइन हट जाती है और सिर्फ वो नंबर बच जाता है, ये याद रखो, रादर देन इतनी बड़ी मेथड याद रखने के। ठीक है, अगर मैं कहूँ √6 × √6 तो तुम्हें याद रखना है वो सिंपली क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक्चुअली में वो √36 होके फिर उसका स्क्वायर रूट होके 6 होता है, पर अगर आपको शॉर्टकट याद रखना है या बहुत मतलब कंफ्यूज नहीं होना है तो याद रखो जब भी सेम रूट नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंपली वो नंबर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2। अब डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास कोई रूट नंबर है नहीं है, कोई रैशनल है नहीं है, तो बस इस मेथड को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब इसी में अगर क्वेश्चन ऐसा होता 5 × √3 होता
तो मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करते हुए मैं इस 2 को नहीं चूज़ करूँगी, सिर्फ रूट नंबर को चूज़ करना है। तो ऊपर नीचे मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा 5√3 हो जाएगा ऊपर, तो क्योंकि रैशनल इरेशनल मल्टीप्लाई नहीं होते, बस कंबाइन हो जाते हैं। और 2 एज इट इज़ हो जाएगा इंटू √3 क्या होता है 3 हो जाता है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 5√3/6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नहीं, इसका मतलब हमने उसको रैशनलाइज कर दिया है। अब जो एग्जाम्पल 18 है, इसमें सिर्फ एक टर्म नहीं है तुम्हारे पास, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है बिटवीन 2 नंबर्स। तो उसकी मेथड थोड़ी सी डिफरेंट है, जो हमने ऊपर सीखी उससे डिफरेंट है। उसमें क्या होता है, जो भी तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है वही नंबर्स लिखने हैं, बस ऑपोजिट साइन कर देने हैं। यहाँ पे प्लस साइन है तो डेफिनेटली यहाँ पे माइनस आएगी, वही नंबर तुम्हारा नीचे होना चाहिए। ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर इस मेथड को कहते हैं हम। अब ऊपर तो 1 इंटू दिस टर्म तो क्या हो जाएगी, सेम टर्म आ जाएगी तुम्हारी। नीचे तुम्हें हमेशा याद रखना है डिनोमिनेटर में इस साइड तो a+ भी होगा तो अदर साइड a- भी होगा, या फिर ये इधर हो सकता है ये इधर हो सकता है, पर हमेशा डिनोमिनेटर तुम्हारा ऐसा ही आएगा जब उनके बीच में प्लस माइनस की साइन है। तो सिंपली ये तो a+ भी a- भी हो गया, जिसके आइडेंटिटी क्या कहती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है तुम्हारा 2 और b क्या है √3। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मैंने बताया था याद रखना है, सिंपली 3 बन जाएगा वो। इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब तो डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं, तो इसका मतलब हमने उसको रैशनलाइज कर दिया है। तो ऐसे एग्जाम्पल 20 है, हम इसको लिख लेते हैं 1/7 + 3√2। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए 7 एज इट इज़ होगा, 3√2 एज इट इज़ होगा। यहाँ पे प्लस है तो बस इनके बीच में हम साइन क्या लगा देंगे, माइनस की। सिमिलरली यही चीज़ तुम्हारी यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी आएगी। न्यूमरेटर तो एज इट इज़ है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई इसमें डिफरेंस आएगा नहीं। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 3√2 तो एज इट इज़ हो जाएगा, 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये है 3√2 का स्क्वायर। याद रखना है एक रैशनल है एक इरेशनल है, तो इनके स्क्वायर डिफरेंट निकलेंगे। तो तुम्हें याद रखना है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और इनके बीच में इंटू है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो ये सिंपली हो जाएगा 7 माइनस 3√2/49 माइनस 18 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 और 49 माइनस 18, 9 माइनस 8 तो 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 ये 31 हो जाएगा। तो ये हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया और यही हमारा फाइनल आंसर है। तुम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करोगे, याद रखना है कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ये बस तुम्हें बेसिक कंसेप्ट बताने के लिए हम ये क्वेश्चंस करेंगे। इसके एक्स्ट्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जहाँ पे तुम लोगों को एक्स्ट्रास की भी वीडियो मिलेगी। ठीक है, अब हम करें, अगर तुम्हारे पास इरेशनल डेसिमल फॉर्म में है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी नंबर लाइन वो नहीं चल सकती जो हमने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ी थी, इसकी नंबर लाइन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसमें क्या होता है कि जो भी तुम्हें डेसिमल फॉर्म में नंबर दे रखा है, जैसे इन्होंने 3.5 का है, तुम्हें याद रखना है 3.5 में तुम +1 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4.5। तो तुम अपने स्केल पे, ये तो 0 है तुम्हारा, ठीक है स्केल का, और जहाँ पे 4.5 है वहाँ पे मार्क करोगे, और जहाँ पे तुम्हारा 3.5 है वहाँ पे मार्क करोगे, ऐसे। ठीक है, 3 मार्किंग्स होनी चाहिए, ये तो 0 की, ये 3 की 3.5 की मार्किंग है, और ये तुम्हारी 4.5 की मार्किंग है। जिस 0 को हमने A से डिनोट किया है, 3.5 को B से, और जो 4.5 है उसको हमने C से डिनोट किया है। जो ये 4.5 है इसका मिड पॉइंट ढूंढना है, तो डेफिनेटली हम इसको लाइक स्केल से नहीं ढूंढ सकते, तो तुम्हें कंपास लेना पड़ेगा। यहाँ पे कंपास रखोगे मोर देन हाफ लोगे, ठीक है, और हम यहाँ पे ऊपर और नीचे आग देंगे, वही कंपास हम 4.5 पे रख के ऐसे कर देंगे, और हम इसमें से स्केल से हम इन लाइन ड्रॉ करेंगे, तो डेफिनेटली वो तुम्हारी लाइन कहाँ से पास करेगी, O से पास करेगी। तो ये तुम्हारा मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मिड पॉइंट होने के बाद में यहाँ से कंपास रख के, यहाँ पेंसिल रख के सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। फिर बी से तुम्हें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे, जो कि तुम्हारे सेमी सर्कल को टच करेगा, वो डी पॉइंट है। अगेन यहाँ पे कंपास रखोगे, यहाँ पे पेंसिल रखोगे, और नीचे की तरफ उसको आर्क को ले आओगे, तो ये जहाँ पे भी टच करेगा ये तुम्हारा क्या होगा 3.5 की मार्किंग होगी। ठीक है, तो थोड़ी सी डिफरेंट है उससे तुम्हारी ये नंबर लाइन, और तुम्हें याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है,
तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि इन्होंने 5 तुम्हें नंबर्स दे रखे हैं और उन्होंने कहा है कि बताओ रैशनल है या इरेशनल है। तो ये सिंप्लीफाई करके ही तुम आंसर कर सकते हो कि रैशनल है या इरेशनल है। तो पहला पार्ट लेते हैं हम। तुम्हें दिख रहा है ये रैशनल है, ये इरेशनल है। रैशनल इरेशनल का सब्ट्रैक्शन हो नहीं सकता है और तुम्हारे फाइनल आंसर में क्या बच रहा है, रूट की टर्म बच रही है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले को हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये है 3 प्लस √23 माइनस √23। तुम देख रहे हो तो लाइक टर्म से विद ऑपोजिट साइन, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। फाइनल आंसर में 3 बचा और 3 क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो है रैशनल नंबर। थर्ड में तुम देख रहे हो √7 कैंसिल हो गए। फाइनल आंसर में क्या आ रहा है, 2/7 आ रहा है और तुम्हें पता है 2/7 क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। फोर्थ में अभी हमने इसका रैशनलाइजिंग पढ़ा था, रैशनलाइज कर लो 1/√2 को, और नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। हमें पता है कि फाइनल आंसर में √2 बचता है, तो ये क्या है, इरेशनल है। रैशनलाइज कर लोगे तो ये 2 हो जाएगा, ऊपर √2 आएगा, फिर भी तुम्हारा आंसर में √2 बच रहा है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, इरेशनल नंबर कहलाया जाएगा। और फिफ्थ में तुम्हें पता है ऑलरेडी पाई इज इरेशनल, तो पाई का कितना भी मल्टीपल हो, 2 पाई, 3 पाई, 10 पाई, 100 पाई, कुछ भी रहने दो, वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि पाई खुद ही इरेशनल है। तो रैशनल इंटू इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। हमें इन्होंने कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग आइडेंटिटीज हो कुछ भी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 + √3 और 2 + √2 है। ठीक है, तो एडिशन है और डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ब्रैकेट ओपनिंग है जिसको तुम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं वो लगा लेंगे। हम 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, सामने वाली ब्रैकेट को लिख देंगे। √3 को एज इट इज़ विद साइन लेंगे और सामने वाली ब्रैकेट एज इट इज़ होगी। इसको ओपन अप करो तो ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ठीक है, तुम देख रहे हो अब इसमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। अब आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड में हमें दिख रहा है कि फर्स्ट ब्रैकेट में है 3 + √3 और सेकेंड ब्रैकेट में 3 - √3। टर्म्स तो तुम्हारी सेम है, ये है a + b और ये है a - b। तो इसका मतलब होता है आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a² - b²। तो a मेरा 3 है, b मेरा √3 है, b का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 9 - 3 होके ये कितना हो जाएगा, 6। अब थर्ड पार्ट में तुम देख रहे हो ये a है, प्लस है, b है और उसका होल स्क्वायर है, तो इसकी आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए क्योंकि तुम लोग क्लास 8 में लर्न कर चुके हो। तो हो जाएगा a का स्क्वायर दैट इज √5 का स्क्वायर प्लस 2 × a दैट इज √5 × b √2 प्लस b का स्क्वायर दैट इज √2 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, 2 × √5 × √2 तो √10 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 7 + 2 √10। तो यही तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ में तुम देख रहे हो अगेन इट इज √5 - √2 और दूसरे ब्रैकेट में √5 + √2। तो ये है a - b और ये है a + b। तो आइडेंटिटी कहती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a √5 है, b √2 है, तो √5 का स्क्वायर मतलब 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया और 5 - 2 हो गया, कितना हो जाएगा, 3। अब थर्ड क्वेश्चन में कह रहे रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। दैट इज पाई की वैल्यू क्या होती है, सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर होती है। दिस सिम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट द पाई इज इरेशनल। हमने पहले ही पढ़ा है कि पाई क्या है, इज इरेशनल। अब देखो इनका कहना है, तुम लोगों को पता है सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो पाई होता है। ये कह रहे हैं सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr होता है। डायमीटर क्या होता है, 2r होता है। 2 2 r कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली पाई बच जाएगा। अब ये तो p/q फॉर्म में है, तो इनका कहना है पाई भी तो p/q फॉर्म में होना चाहिए, पर पाई मतलब इसका मतलब पाई भी तुम्हारा p/q फॉर्म में है, पर हम तो पाई को इरेशनल कह रहे हैं। तो ये मैंने पहले ही बताया था, पाई की जो वैल्यू हम ले रहे हैं आइदर 22/7 और 3.14 वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर तुम पाई की वैल्यू ढूंढने जाओगे तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, तो वो किस ग्रुप में जाएगा, इरेशनल में जाएगा।
तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अगर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट में ले रहे हैं तो इट इज़ रैशनल, नो इट इज़ स्टिल इरेशनल, क्योंकि कौन से जो डेसिमल एक्सपांशन का कंसेप्ट है ना कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हमेशा इरेशनल होता है, तो वो उस कंसेप्ट को ये सेटिस्फाई या उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए ये इरेशनल ही कहलाया जाएगा। अब फोर्थ में हमें 9.3 की नंबर लाइन दिखानी है रूट की, ठीक है, डेसिमल्स की। तो मैंने बताया था 9.3 में एक ऐड करो तो ये हो जाएगा 10.3। अब अपनी स्केल लो, 0 को मार्क करो तो ये मेरा 0 है, ठीक है। फिर जहाँ पे 9.3 आता है उसको मार्क करो, ये मेरा B हो जाएगा, और जहाँ पे 10.3 आ रहा है उसको मार्क करो, वो C हो जाएगा, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, और स्केल से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। मेरा फ्री हैंड है, तुम लोगों को इसको स्केल से करना है ऐसे, तो हमने कर दिया। अब क्या करना है, सी पे कंपास रखो, ठीक है, मोर देन हाफ लो पेंसिल से, ऊपर आर्क नीचे आर्क, ठीक है। वही कंपास ए पे रखो, सेम कुछ उसको मूव नहीं करना है, और इनका इंटरसेक्शन करा दो। अब इसको स्केल से इनके एग्जैक्टली बीच से ये जाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे इनके आर्क्स बनते हैं, और जहाँ पे ये लाइन को टच कर रहा है उसको तुम क्या कह दोगे, ओ, मतलब ये तुम्हारा ए से लेके सी का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, अगेन ओ पे कंपास रखना है, ए पे पेंसिल रखनी है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब ये तुम जब पेंसिल को घुमाओगे तो ये ऐसे सेमी सर्कल सिर्फ सी तक टच होगा तुम्हारा आगे, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब बी से क्या करना है तुमने, यहाँ पे आर्क मतलब मोर देन हाफ लेके, ऐसे तुम्हें पता है ना ये वाला ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे वही कंपास रख के, एक 60 होता है, एक यहाँ पे 120 होता है, फिर यहाँ पे वही कंपास रख के तुम यहाँ पे आर्क करोगे, वही कंपास यहाँ पे रख के आर्क करके यहाँ से पास करोगे, तो डेफिनेटली ये लाइन कैसी होगी तुम्हारी, परपेंडिकुलर होगी। जहाँ पे ये टच कर रही है ये पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, डी होगा। अब इस बी डी को कंपास से मेजर करो, जहाँ यहाँ पे कंपास होगा यहाँ पे पेंसिल होगी, इसको मेजर कर दिया और इसको नीचे की तरफ लाओ, इसको नीचे की तरफ लाओ, जहाँ पे भी ये तुम्हारा इंटरसेक्ट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 10.3 होगा, ठीक है। तो तुम लोगों को मेथड समझ में आ गई होगी, तो इस तरीके से करना है। अब आते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस थोड़े मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में नहीं आएंगे, बहुत बेसिक है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तुम्हें पता है 1 × √7 तो √7 होता है, √7 को मल्टीप्लाई होकर √7 × √7 मल्टीप्लाई होकर 7 हो जाएगा। इसको फर्दर कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में तुम्हारा क्या होना चाहिए, इरेशनल मतलब नहीं बचना चाहिए, सिर्फ रैशनल फॉर्म में आना चाहिए। 1/√7 माइनस √6 है, इसको रैशनलाइज कर लो, ऊपर नीचे √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, साइन बीच की जो साइन है वो चेंज कर देनी है। ऊपर तो कुछ चेंज होगा नहीं, √7 प्लस √6 ही आएगा। नीचे तुम्हें पता है ये a² माइनस b² के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा √7 प्लस √6, और नीचे आ जाएगा 7 माइनस 6, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 1, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, वो है 1/√5 प्लस √2, ठीक है। तो हम ऊपर नीचे √5 साइन चेंज कर देंगे, बीच की √2 की साइन √5 माइनस √2 कर देंगे। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में चेंज होगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आ जाएगा √5 माइनस √2, और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2, जो कि होगा √5 माइनस √2 अपॉन 3, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। फोर्थ पार्ट में भी हम करेंगे 1/√7 माइनस 2। अब तुम कहोगे एक इरेशनल एक रैशनल है तो सिर्फ √7 से मल्टीप्लाई करें, नहीं, जब भी प्लस माइनस साइन है पूरा का पूरा टर्म चलेगा, और सिर्फ बीच की साइन चेंज होगी, दैट इज प्लस, और नीचे भी √7 प्लस 2 आएगा। तो ऊपर तो एज इट इज़ √7 प्लस 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में होगा 7 माइनस 4, जो कि आ जाएगा 3, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ये जो इरेशनल के क्वेश्चंस हैं ये बहुत बेसिक है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे, तो इसलिए तुम लोगों को एक्स्ट्रा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली इस चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो, मैं जितना हो सकता है उतना हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू।